Hi everyone, welcome back to my channel. In October 2024, FIS are selling like crazy. So आज 24 अक्टूबर 2024 किसी स्टॉक में सबसे ज़्यादा पिटाई हुआ है तो है केवी टेक्नोलॉजीज। स्टॉक आज एक ही दिन में 13.7% से गिरा है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे, थोड़ा फंडामेंटली स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा है अचानक से। और स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली देने के बाद अचानक से इतना गिरा तो बहुत सारे इन्वेस्टर को बहुत सारा लॉस हुआ। और हम एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और इन्वेस्ट करने लायक है भी तो क्या हम इसको वॉच लिस्ट में रखें और इसको टोटली अवॉइड करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो थोड़ा फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं गाइस। एंड कल दैट इज 23 अक्टूबर 2024 इसका एक क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था, जिसके आने के बाद ही स्टॉक में इतना सारा गिरावट हुआ है। तो वो हम देखेंगे कि वो रिजल्ट में क्या ऐसा था। तो उसके से पहले थोड़ा कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देख लेते हैं, उसके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड दे आर वर्किंग ऑन एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशंस रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर, लाइक जो कार का अपना एडास आता है एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज होता है ऑटोमोबाइल में, दे आर वर्किंग ऑन दैट। ओके, एंड दे आर ऑल्सो एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। दे हैव डिफरेंट वर्टिकल्स जो हम आगे देखेंगे एंड थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। इंपॉर्टेंट रेशियोज गाइस, ROC इज 38.4%। दैट इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जिसका डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या क्या इशू आया है। ROE इज 31.2%, दैट इज ओके। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 0.14, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। एंड प्रोमोटर होल्डिंग ओके, एंड पेग रेशियो इज 1.08। like now the stock is not overvalued, like peg ratio क्या है उसके बारे में मैं डिटेल्स में बोलूंगा, बट peg ratio is like around a 1 और less than 1 is considered as कि अच्छा है। एंड पेट्रोस की स्कोर भी हम देखेंगे कि इट्स अराउंड 9, लाइक द कंपनी इज फंडामेंटली वेरी गुड। और थोड़ा प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इट्स इंक्रीजिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड नॉट ओनली इंक्रीजिंग, इट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। सो फंडामेंटली तो स्टॉक अभी तक अच्छे लग रहा है। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है टिल नाउ। एंड अगर आप स्टॉक का 5 साल से परफॉर्मेंस देखो तो 5 साल से स्टॉक हैज गिवन 71%, 3 ईयर्स में 66% एंड 1 ईयर में 23%। कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो इज ऑल्सो कंपनी इज कैश फ्लो पॉजिटिव एंड कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो में हो उस टाइप के स्टॉक्स में नेवर इन्वेस्ट इन नेगेटिव कैश फ्लो, लाइक कैश इज किंग, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कैश इज किंग। सो हम नेगेटिव कैश फ्लो वाला स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर होल्डर पैटर्न, वी कैन सी कि प्रोमोटर का होल्डिंग लगभग सेम है, बट FIS आर सेलिंग एंड DIS आर बाइंग दिस स्टॉक। सो जो हमारा थोड़ा कॉन्विक्शन और मजबूत करता है। तो चलो, लाइक फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। अब हम देखेंगे कि क्वार्टर टू का रिजल्ट में ऐसा किया था जिसके कारण से स्टॉक में इतना हलचल आया है। सो ये है गाइस क्वार्टर टू का रिजल्ट। थोड़ा बहुत हम एनालिसिस करेंगे इस रिजल्ट का एंड एंड में देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रीजन जिसके कारण से स्टॉक का इतना हलचल हुआ है आज। So a performance overview, revenue year on year growth है around 20%, which is good. Profit growth also year on year around 24%, जो कि इस टाइप का स्टॉक में ठीक ही है। Like EBITDA also year on year growth is around 27.7%. Net profit भी इन लोगों का इंक्रीज हुआ है, that is around 2 million. Another thing, wins and pipelines, उन लोगों का पाइपलाइन में क्या क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में ओवरव्यू दिया हुआ है। सो फंडामेंटली स्टॉक तो अभी तक सही लग रहा है। बिजनेस वर्टिकल एंड जियोग्राफी, व्हाट दे आर मेकिंग, लाइक पैसेंजर कार में भी देयर आर बिजनेस है और कमर्शियल व्हीकल में भी दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। इन पैसेंजर कार्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.3% से इंक्रीज हुआ है एंड इन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज अराउंड 26.4%। and in commercial vehicle quarter on quarter 2.8 and year on year 1.4%.
and their business unit, they are making research and development, they are into architecture and middleware consulting, क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज में भी है, लाइक की फीचर्स जो हाई एंड कार्ड में होता है, लाइक एडास, those kind of things they are manufacturing. Okay, and one more important aspect, they are into different geography, they are not limited to only India, they are into US, Europe, Asia. और US का अगर ग्रोथ देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज अराउंड 2.4% एंड यूरोप में अराउंड 0.6% एंड इन एशिया अराउंड 23.1%. यूरोप का ग्रोथ थोड़ा रिड्यूस हुआ है, द रीजन बीइंग नाउ विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ चाइनीज कार, द यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर नॉट एबल टू डिसाइड, कि उन लोग डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस डायरेक्शन में हम लोग ज़्यादा R&D करें एंड हाउ टू कॉम्पीट विद द चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स. इसी कारण से प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिलेड एंड दिस इज द रीजन कि अभी इन लोगों का पाइपलाइन में भी यूरोप में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है. सो दिस इज वन की एस्पेक्ट. अनदर की पॉइंट, इन 17 consecutive quarters they have provided steady revenue growth. Not only revenue growth, EBITDA growth भी 17 consecutive quarter में they have provided constant growth. So company is providing has past track of good performance over 17 consecutive quarter. Okay guys, now the very important aspect जिसके कारण से स्टॉक में इतना हलचल हुआ है आज. फाइनेंशियल ईयर 2025 they are expecting revenue growth around 18 to 22% रेंज. बट जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बोला कि यूरोपियन मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़े, बिकॉज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैव कम अप हेल लॉट ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. तो इसलिए यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरर है दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सा काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े. सो दैट इज वाई ग्रोथ हैज बीन ऑन स्टेडी साइड, कि ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रहा है केपिट का ऑन यूरोपियन मार्केट, एंड इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी थोड़ा ग्रोथ में भी थोड़ा स्ट्रेस आया है. और इसलिए दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो 18 to 22% का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसका लोअर बैंड में रहेगा, मीन्स अराउंड 18 से नीचे आसपास रहेगा ग्रोथ. जब ये कमेंट्री आया आज CNBC चैनल में आई थिंक, तो उसके बाद ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ है आज. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे आर राइजिंग सम फंड थ्रू QIP रूट. परसेंटेज का जो इक्विटी है दे विल डाइल्यूट. 2.88 बिलियन का फंड राइज करेंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्विजिशन एंड मोर इनोवेशन. तो चले गाइस, थोड़ा बहुत हमारा फंडामेंटल एनालिसिस भी हो गया और क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी हो गया और हमें पता भी चल गया कि किस वजह से ये स्टॉक का इतना आज पिटाई हुआ है. चलिए चार्ट में देखते हैं कि की लेवल क्या होगा. ओके गाइस, बिफोर एक्सप्लेनिंग द की पॉइंट इन द चार्ट, प्लीज टेक दिस वीडियो एज ए एजुकेशनल पर्पस ओनली. प्लीज डोंट टेक इट एज ए बाय एंड सेल एडवाइस. किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें. तो स्टॉक हम देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो स्टॉक वाज अराउंड ऑल टाइम हाई. तो यहाँ से लेके यहाँ तक अराउंड 20% का गिरावट आया स्टॉक में. अराउंड 26.7% का गिरावट आया है. और लास्ट 2-3 दिनों में अगर देखेंगे आप, लास्ट का 4 दिनों में आप अगर देखेंगे स्टॉक में अराउंड 21.5% का गिरावट आया है. तो गाइस, स्टॉक हमारा फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, जो मेन रीजन है वो भी ज़्यादा बहुत सीरियस नहीं दिख रहा है. तो इट्स लुक्स लाइक कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली दिया है. ठीक है, आप देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली देने के बाद अगर हम मंथली चार्ट में देखते हैं, स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली देने के बाद यहाँ पे अभी गिरावट आ रहा है मंथली चार्ट में. तो ये हम लोग एक करेक्शन की तरह भी देख सकते हैं. और ये जो जोन है ये की लेवल रहेगा इस स्टॉक में. इससे अगर नीचे आता है तो स्टॉक साइडवेज भी जा सकता है और बीआरएस भी हो सकता है. बट हम लोग ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखेंगे. मैं पहले डेली चार्ट में जाता हूँ. स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में रखेंगे और मेरा एक वीडियो है कि कहाँ पे किस टाइप पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर हमारा एक की लेवल पे आते हैं, लाइक अगर हमारा RSI 60 के ऊपर जाता है एंड स्टॉक
ये 51 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है विद ए ग्रीन कैंडल, देन हम स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी तो स्टॉक वॉच लिस्ट में रखेंगे गाइस। अभी इट वुड बी बेटर कि हम इन स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें फॉर स्विंग, और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बारे में सोचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए ये स्टॉक तो अभी फिलहाल सही रहेगा। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेना बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, please do like, share and subscribe to my channel. We'll see you in the next video. Till then, bye bye.